हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल कैरियर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चर रैखिक समीकरण से कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और जो आपके सहपाठी हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, सवाल है एक कि दो व्यक्तियों की आय, आपको मेरा सवाल जो है आपकी स्लाइड पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:7 है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए बचाता है। तो प्रत्येक व्यक्तियों की आय बताइए, प्रत्येक व्यक्तियों की कि वो कमाते कितना। क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात आपकी स्क्रीन पर मेरा सवाल दिख रहा होगा, उसमें लिखा भी है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात अनुपात 9:7 है। ठीक है, खर्चों का अनुपात, सवाल दिख रहा होगा, खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात है 4:3। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति, यानी पहला वाला और दूसरा वाला दोनों लोग, प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए बचाते हैं, प्रति माह बचाते हैं। जो भी क्वेश्चन में देख लीजिएगा, बचाते हैं। तो कह रहा है व्यक्तियों की आय बताइए, व्यक्तियों की आय बताइए। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, फिर समझने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे इसको, इन सवालों को डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए आय का अनुपात 9:7 है, खर्चों का अनुपात 4:3 है, प्रत्येक व्यक्ति जो है 2,000 रुपए बचाता है, यानी पहला वाला 2,000 बचा, दूसरा वाला। तो कह रहा है व्यक्तियों की उनकी मासिक आय बताइए, यानी वो कितना उनकी आय है, उनकी कमाई कितनी। ठीक है, इस तरह के सवाल एग्जाम में जब पूछता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं। तो इनको छोड़ना नहीं, इनको हल करना। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि प्रत्येक, या प्रथम मान लो, माना कि प्रथम व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, देखो सुनो, ये जो दिया है ये रेशियो में है। ठीक है, ये जो दिया गया है ये रेशियो में है और इनको हम सॉल्व करके निकालेंगे कि इनकी एक्चुअल क्या वैल्यू है। तो उसी एक्चुअल वैल्यू को हम सॉल्व करने के लिए जो पहला वाला रेशियो है ना, पहले वाली व्यक्ति की मैं आय मान लेता हूं, लेकिन उसमें एक वेरिएबल का गुणा करके। तो माना कि प्रथम व्यक्ति की आय 9x तथा दूसरे की कितना, रेशियो में 7x। ठीक है, ध्यान से समझना, ये मैंने क्यों माना, क्योंकि इनकी जो आय का अनुपात है वो अनुपात में दिया है। ठीक है, इसको हम अनुपात को हम रेशियो, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर इसमें x किया तो इसमें भी x ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ई तो है 9x क्योंकि प्रथम है, दूसरा है, दूसरे में 7 है, दूसरा की आय मैं मानता हूं कि 7 है। अब इनके खर्चों, अब इनके खर्चों, इनके खर्च, इनके खर्च का, इनके खर्च का, तो खर्च है 4:3। खर्च का प्रथम व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति का जो खर्चा आएगा, पहला वाला व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो आएगा, देखिए वहां पे x माने थे, अब यहाँ कोई एक अलग वेरिएबल हम मानते हैं। देखिए ये 4 है पहले वाले का, तो 4y मान लेंगे प्रथम व्यक्ति, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च
क्या वाई, कितना रेशियो 3 है तो 3y, कितना y 3y। ठीक है, क्या करना है, जो भी आय का अनुपात हो उसमें किसी एक वेरिएबल का, मैंने यक्स का किया, आप ए बी सी डी जो भी करना है कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि अगर पहले वाले में ए किया तो दूसरे वाले में भी उनके आय में ए ही करना होगा। फिर दूसरी चीज, जो उनके खर्च का अनुपात है 4:3 है, इसमें भी किसी एक वेरिएबल का मैंने वाई किया है, तो आप कुछ भी जो भी करना है कर लीजिए, नहीं वाई ही कर लीजिए। अगर मैंने 4 में वाई का गुणा किया 3 में भी वाई का। अब ये ध्यान से बताओ, ये बताओ कि किसी की व्यक्ति की आय में खर्च को घटा दे, यानी अगर आपके पास कमाई महीने की 300 रुपया और खर्चा 4 रुपया, 100 रुपया, तो बताइए बचत कितनी की हुई, 200 की हुई ना। सवाल में भी तो यही कहा गया कि इनकी आय और खर्च को घटा दे, तो इनकी देखिए बचत क्या कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचाता है। ये 2000 कब बचाता है, जब इनकी आय में, जब इनकी आय में इनके खर्च को घटा देते हैं तो इनकी आ जाती है का बचत। क्या आ जाती है, बचत। आती है कि नहीं आती है, आती है, ठीक है। इनकी आय में इनके खर्च को घटा दिए तो आ गई इनकी बचत। क्या आ गई, बचत। इसी पे फार्मूला भी बन जाता है, अगर फार्मूले पे इसको हल करते ना तो ये होता है आय, क्या होता है, आय माइनस खर्च बराबर बचत। पहले व्यक्ति की आय है 9x, खर्च है 4y, 9x ये 4y पहले वाले की, बराबर में बचत 2000 कर रहे हैं, समीकरण 1 बन गया। दूसरे वाले व्यक्ति का जो आय है वो है 7x, कितना x 7x, और जो खर्चा कर रहा है वो 3y है, और बराबर में कितना बचत करा, ये भी 2000 का करा। समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। बना कि नहीं बना, बन गया। अब इन्हीं को दोनों को हल कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे, मतलब आपके जवाब मिल जाएंगे। अगर करना है हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये रैखिक समीकरण है, मतलब x और y दोनों ऊपर नीचे सेम है, बस जो x और y है देखेंगे कांस्टेंट तो अलग अलग है। हम इनको बराबर को करने की कोशिश करते हैं, और कौन सी विधि से, जो भी आपको प्रतिस्थापन विधि की विलोपन विधि तो बेहतर होगी यहाँ विलोपन विधि लगाने की। क्यों, क्योंकि अगर हम लगाएंगे तो देखेंगे 4 y को बराबर करते हैं, x को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, y को, y में देखेंगे 4 और 3 का ऐसा कॉमन गुणक, ऐसा कॉमन लो जो 4 3 मतलब 4 से भी कट जाए और 3 से, तो होता है 4 और 3 का लासा 12। यानी 12 बनाने के लिए समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 12 बनाने के लिए समीकरण 1 में जो है हम 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में जो है कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में ध्यान लिख दीजिए, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो आप गुणा करेंगे, हम इसको यहां लिखते हैं, जब आप गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 9 में, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 9x माइनस 4y बराबर में 2000। ठीक है, अब इहमा 4 से गुणा, इधर हो 4 से गुणा, तो ये होगा अंदर गुणा होगा 4 9 36x माइनस 4 चौक 16y बराबर एक गुणा करें 4 दूना 8, कई हजार हो जाएगा 8000। समीकरण चौथा बन गया, सॉरी समीकरण तीसरा बनेगा। फिर समीकरण 2 में जब 3 से गुणा करेंगे, 2 में देखिए 2 में 3 से गुणा, 3 का गुणा 7 में गया 7 3 21x माइनस 3 का गुणा, सॉरी समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा होगा और समीकरण 2 में जो है 4 से गुणा होगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया। 3 से यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 दूना 6000। ठीक है, समीकरण जो 2 है उसमें 4 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में जब 4 से गुणा करें 7 चौक 28x माइनस, ठीक है, और 4 3 12y और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करेंगे भैया, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे,
तो क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ वेरिएबल कौन सा बराबर है, 12/12 दोनों ही माइनस का है, दोनों ही माइनस का, तो हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये कट गया। 28 में से 27 गया तो एक एक्स, लेकिन माइनस का, क्योंकि 28 बड़ा है, बराबर बराबर 8 में से 6 गया तो माइनस का 2, यानी 2000, या x बराबर 2, क्योंकि दोनों साइड माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अभी ये आंसर नहीं है, आपने माना है, आपने क्या माना है कि प्रथम व्यक्ति की आय जो है 9x है, क्योंकि रेशियो में x था 9x, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2000। कितनी आई, 2000। तो जो आय है प्रथम व्यक्ति की, प्रथम व्यक्ति की, वो आ जाएगी 2000 गुणे में 9, 2000 गुणे में 9, तो हो जाएगी 18,000। कितना हजार, 18,000। ठीक है, कितना हजार, 18,000। लेकिन अभी ये x का मान आया है, अभी तो x का मान है, अब y का मान निकालेंगे, या यूं कह लो कि हमको आय ही तो निकालनी है, y का मान क्यों निकालने, आय ही निकालनी है। यहाँ पे कितना x है, 7x है ना। दूसरे व्यक्ति की जो आय आ जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आय, तो आप कहेंगे 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 यानी 14,000। कितना हजार, 14,000। इसको हल करेंगे, 7 गुणे 14,000, यानी प्रथम व्यक्ति की आय 18,000 आ गई, और दूसरे व्यक्ति की आय कितना आ गई, 14,000। कितना आ गई, 14,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कैसे हल हुआ। आपने देखा कि आय का अनुपात दिया था 9:7, ठीक है, खर्चों का अनुपात दिया था 4:3। कह रहा मैंने प्रत्येक व्यक्ति जो बचाता है वो 2,000, इन दोनों एक एक व्यक्ति 2-2 हजार बचा लेते हैं, तो हम मानेंगे कि जो उनकी आय का अनुपात है ना, उनमें x का गुणा करना है। तो मानते हैं कि प्रथम व्यक्ति की आय 9x और दूसरे व्यक्ति की आय 7x, उनके खर्चों का अनुपात हो जाएगा 4y पहले वाले का, और दूसरे वाले का 3y। कभी भी जब आय और खर्च, जब आय में खर्च को घटाते हैं तो हमेशा निकलती है आपकी बचत। जैसे 400 कमा रहे हो और 200 खर्चा कर रहे हो, तो बचत कितने की कर रहे हो, 200 की। तो आय में जब खर्च को घटाते हैं तो आती है आपकी बचत। पहला व्यक्ति जो आय है उसकी 9x है, और जो उसका खर्चा है वो है 4y, ठीक है, और बराबर में कितना बचत कर रहा है, 2,000। समीकरण फर्स्ट बन गया। दूसरा व्यक्ति की आय कितनी है, 7x, लेकिन जो खर्चा कर रहा है वो रेशियो में 3 है। हमने माना कि खर्चा जो कर रहा है वो खर्चा कर रहा है 3y, माइनस 3y को 7 में से घटा दिया, और बचत कितने की कर रहा है, वो भी 2,000 का। समीकरण 1 बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 में विस्थापन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे एक को काट करके दूसरे का मान निकालना। कैसे, जब यहाँ देखेंगे 4y और 3y, 4 और 3 का कॉमन जो ऐसा नंबर होता है 4 और 3 का, जो चारों को 4 भी काट दे और 3 भी होता है 12। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और समीकरण 2 में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 12। तो मैंने लिखा समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 3 से नहीं 4 से, समीकरण 2 में कैसे, 4 से गुणा करने पर। समीकरण जब 1 में 3 से गुणा किया, जब 1 में 3 से, देखिए 1 में 3 से गुणा किया तो यहाँ किया 9 त्रिक 27, 3 का गुणा 9 में 9 त्रिक 27 x, फिर माइनस है, फिर 3 का गुणा 4 में 3 चौक 12, बराबर में 3 का गुणा 2 में 3 गुना 6 आ गया। अब समीकरण 2 में अगर देखेंगे तो 4 से गुणा हो रहा है, 4 से गुणा, 4 का गुणा अगर 7 में करेंगे 7 चौक 28 है, फिर 4 का गुणा 2 में करे 4 तिहाई 12, और 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूना 8। अब देखेंगे तो यहाँ माइनस है, ऊपर भी माइनस, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ दिए तो ये थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, ठीक है, 8 से 14 हो जाएगा। हम इसको घटाते हैं, जब घटाएंगे ना तो देखेंगे माइनस है तो यहाँ उल्टा साइन लगेगा, घटाने पर हमेशा साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर 28 के नीचे देखेंगे तो प्लस लगा था, हमने माइनस लगा दिया। 12 के नीचे देखेंगे माइनस लगा था, प्लस लगा दिया। 8 के नीचे प्लस लगा था तो मैंने माइनस लगा दिया। 12 माइनस का 12 प्लस का, ये तो गए 28 में 27 गया तो माइनस का 1x, और बराबर में 8 में से 6 गया, यानी 8,000 में से 6,000 घटा तो माइनस का 2,000, दोनों साइड माइनस था, माइनस से माइनस कट जाता है, x बराबर कितना आ गया 2,000। कितना आया 2,000।
अब आपको व्यक्ति की आय ही तो चाहिए, क्या चाहिए, आय ही तो चाहिए। अब आपने माना क्या है कि प्रथम व्यक्ति की आय 9x, आपकी x की वैल्यू आई 2000, तो 9 का गुणा 2 में किया तो 9 दूना 18, पहले व्यक्ति की आय जो आ गई 18,000 आ गई। दूसरे व्यक्ति की निकालना है 7x, मान के रखे हो कि दूसरे व्यक्ति की आय 7x है, 7 का गुणा 2 में किया 7 दूनी, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा, आपकी बुक जो भी हो उसको उठाइए, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ डिजिटों को डिजिट बदल चुके हों, नंबर हो सकता है चेंज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा इसी तरह होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। साथियों दूसरा सवाल है कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी भिन्न में यदि अंश में एक जोड़ दें तथा भिन्न में हर में एक घटाएं, यानी किसी भिन्न में लिखा है किसी भिन्न में अंश में एक जोड़े और हर में एक घटाएं तो उसका जो भिन्न है वो एक हो जाता है। पुनः अगर उसके हर में एक जोड़ दें तो भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है, सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल को बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर सवाल को समझिएगा कि कैसे किया गया। देखिए कोई भी इस तरह का सवाल आपको सबसे पहले मानना है कि माना कि भिन्न का अंश x या a b c जो भी आपको मानना है, मैं मान लेता हूं x, तथा हर y, दो वेरिएबल आपको मानने हैं, जो भी a b c d में जो मानना है आपको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, जब हम भिन्न लिखेंगे कि ये भिन्न के रूप में जब लिखा जाए तो जो भिन्न बनेगा ये बनेगा x/y, यही ओरिजिनल भिन्न है। लेकिन अब यहाँ x का मान क्या आएगा, y का मान, ये डिपेंड करता है कि सवाल को हल करने के बाद ही बताएं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में बोला गया कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, तो भिन्न के अंश में यानी x धन 1 तथा भिन्न के हर में एक घटा दें, कितना घटा दें, 1 घटा दें, तो ये जो भिन्न है वो 1 हो जाता है। ये प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे x धन 1 ऊपर वाला, y माइनस 1 बराबर में, देखो 1 है बटे में 1 करके क्रॉस क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई, ये हो गया x धन 1 बराबर y माइनस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं क्योंकि ये बाद में काम आने, x की वैल्यू निकाल, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1, ये वाला पहले, और ये उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 1, अब y इधर आया तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये आ गया समीकरण आपका, जो भी मानना है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं समझने के लिए। अब पुनः क्या बोला, पुनः प्रश्नानुसार दोबारा उसने कहा कि यदि भिन्न में के हर में एक जोड़ दे, यदि भिन्न के हर में क्या कर दें, एक जोड़ दे, यानी भिन्न है x/y, इसके हर में कितना जोड़ रहे हैं, 1, तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा गया है। ठीक, अब इसको क्या करिए, हल कर लीजिए, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बराबर y धन 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का दोनों भी संख्या में गुणा करो, जो संख्या वही लिख दिया करो, y धन 1, ठीक है। y को इधर उठा लाओ तो 2x माइनस का y बराबर में कितना आएगा, 1 का समीकरण आप 2 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 2, ठीक है। और क्वेश्चन में देखोगे कि इसको प्रतिस्थापन लगाना, उसने क्वेश्चन में बोला, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उसने प्रतिस्थापन लगाना। अब प्रतिस्थापन लगाने के लिए हमको या तो x को गायब करना होगा या फिर y को, या तो फिर x को गायब करना होगा या फिर y को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ देखेंगे, देखिए इसमें समीकरण 1 में x के साथ x 1 है लेकिन यहाँ 2 है, y अकेला है, यहाँ भी y अकेला, तो क्या करें, समीकरण 1 और 2 को एक ऊपर नीचे लिख लीजिए पहले,
तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पहले इसको हल करना, फिर इसको, फिर उसके बाद उधर। ये पहला है ना। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर में माइनस के 2, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 1। बराबर में क्या करेंगे भैया, हम करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे क्या होंगे, घटाएंगे। माइनस प्लस माइनस, ये सी का होगा कैंसिल। 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 2 बराबर में माइनस का 3। मैंने क्या कहा, जब दोनों साइड माइनस माइनस आ जाए तो माइनस से माइनस को कैंसिल करो, माइनस से माइनस को कैंसिल करो, x का मान कितना आ गया, 3 ठीक है। अब इसी x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, y का मान निकल आएगा। कैसे, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान ना, x बराबर 3 है तो x के जगह पे 3 माइनस वाई बराबर में माइनस के 2। अब क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, हमने कहा कि कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट से घटता है, वेरिएबल हमेशा वेरिएबल में। अगर हिंदी में बात करें तो चर राशि हमेशा चर राशि घटती है, अचर राशि हमेशा अचर राशि। यहाँ चर राशि 3 है और चर राशि सिर्फ y है, ठीक है। अचर राशि 3 और 2 है तो 3 जाएगा किसके पास, 2 के पास। जब 3 2 के पास गया तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, और 3 इधर आया तो माइनस का 3, या माइनस का y बराबर माइनस का 5। माइनस दोनों साइड कट गया, y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 5। x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। तो भिन्न आपने माना कितना है, भिन्न आपने माना है x अपान y। तो जो भिन्न है वो रियल में जीत कितना था, वो था 3/5, यानी x अपान y। यही क्या है आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है, और इस तरह के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो इनको ढूंढिए। इस तरह के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 4 10 क्वेश्चन जितने हैं, प्रैक्टिस करने पर आपको ये क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाए। साथियों, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन मैं फिर लेके रहूंगा, इससे रिलेटेड आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा, जिससे अगर एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में इनको करने में कोई झिझक ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।